सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इसकी प्रश्नावली 4A से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। और जिस बुक से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक, और इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर मनोहरे। और अगर आप इस बुक के सभी क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप NCERT CBSE अथवा यूपी बोर्ड की जो किताबें आती हैं NCERT वाली, उनके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, क्योंकि इस बुक में NCERT के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, साथ में क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। तो पूरी प्लेलिस्ट में से आप सीरियल वाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से देखते आइएगा, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें कहा गया है x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। इसे हमें सॉल्व करके लिखना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन हल करें तो देखिए कि कहीं उसमें कोई फार्मूला का निर्माण तो नहीं हो रहा है, या कहीं कोई फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं है। तो जब भी फार्मूला है दिखे आपको तो फार्मूला का यूज़ करके उसे एक्सपेंड करें, अथवा जब भी आपको कोई भिन्न के रूप में इक्वेशन दिखे तो LCM लेकर के उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो यह फार्मूला है a+b का होल क्यूब का, और यहाँ पे तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की तरफ से हल कर रहे हैं। तो देखिएगा लेफ़्ट साइड में यह फार्मूला बना रहा है a+b का होल क्यूब, तो हम इसे उस फार्मूले पे ब्रेक करेंगे। फार्मूला होता है आपका a+b का होल क्यूब का, हम यहाँ पे साइड में अभी लिख देंगे, इसे हल करते हैं तभी के लिए। x³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x 3 इंटू x इंटू 2, अब ब्रैकेट में होता है x+2, ठीक, इज इक्वल टू, इधर की साइड में तो हम मल्टीप्लाई करके इसे एक्सपेंड कर लेंगे। तो 2x की घातें, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं घातांक के नियम से, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है। यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे 1 घात है, तो मिलकर के कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। फिर 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2, और x है यहाँ पे x नहीं है तो x आ जाएगा गुणा में, ठीक है। और यह जो फार्मूला है किस रूप में हमने एक्सपेंड किया हुआ है, तो फार्मूला आपको पता है कि a+b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में होता है a+b। तो इसी फार्मूले पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है इसे ब्रेक किया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कुछ और हल हो सकता है तो हल करेंगे। x की घातें 3, यह हल नहीं हो सकता है तो इसे ऐसे ही लिख लेंगे। प्लस 2 की घातें 3 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ठीक। घातांक आपने कक्षा 8 में पढ़ रखा है कि किसी का भी अगर पावर इस तरीके से है तो हम उसे एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जितनी बार रहेगा उसे एक्सपेंड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही उसका मान होता है। तो 2 की घातें 3 का मान कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो अचर का अचर से होता है, चर का चर से होता है, तो 3 का 2 से कर लेंगे तो 6, और अचर है यक्स, तो यक्स और कोई नहीं है तो यक्स यहाँ पे आ जाएगा। ब्रैकेट में है x+2, और इधर की साइड में तो हम हल नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, तो इसे हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक। अभी भी हम इसको थोड़ा सा हल कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट है तो हमें पूरी तरीके से एक्सपेंड करना होगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से इसे नोट करेंगे
और इसका अब अंदर गुणा कर देंगे, चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। देखिए प्लस का प्लस से होगा तो प्लस, और 6 का x से होगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। कैसे हो रहा है समझ पा रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो दोनों मिलके 2, और 6 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 6 का 1 से गुणा हुआ तो 6, और 1 और 1 मिलके 2 हुआ है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस, 6 का 2 से करेंगे तो 12, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो x आ जाएगा गुणा में। ठीक है, इधर की साइड में जैसे है वैसे ही उतार लेंगे। अब जितने भी राइट साइड में वैल्यू हैं सबको लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आएंगे। तो x की घाते 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं निगेटिव हो जाएंगी, जितने भी नेगेटिव वैल्यू हैं पॉजिटिव हो जाएंगी। यह चिन्ह नियम होता है बराबर के इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्लस 2x की घाते 3 है तो ये हो जाएगा माइनस 2x की घाते 3, फिर माइनस में 2x है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x। ठीक, इज़ इक्वल टू 0। अब देख लेंगे कि समान घात वाले जुड़ने लायक हैं तो जोड़ लेंगे, घटने लायक हैं तो घटा लेंगे। x की घाते 3 के जैसा कोई है तो यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे माइनस 2x की घाते 3 है और यहाँ पे प्लस x की घाते 3 है। तो बता सकते हैं इसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। देखिए जब भी माइनस वाला बड़ा होता है तो उसका आंसर किस में आता है, माइनस में, लेकिन घटता है। तो 2x की घाते 3 में से 1 x की घाते 3 घट जाएगा तो कितना आएगा, ये x की घाते 3 आएगा, लेकिन किस में, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। अब ये प्लस 8 है तो देखिए और कोई अचर पद है, तो अचर पद और कोई नहीं है, इसे हम नोट कर लेंगे। ठीक, इसके बाद से x की घाते 2 यहाँ पे है, और कोई x की घाते 2 वाला है नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे 6x की घाते 2। फिर ये प्लस 12x है, और देखेंगे कोई x की घाते 1 वाला कोई है तो यहाँ पे है, दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 12 में 2 ऐड कर लेंगे तो 14x बराबर 0। ठीक, हम थोड़ा सा इसे अरेंज कर लेते हैं घातों के घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ी घात वाला पहले लिख लेंगे, फिर उससे छोटी घात वाला उसके बाद, फिर उससे छोटी घात वाला इसके बाद, जो अचर पद होता है उसे लास्ट में लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पे और थोड़ा सा हल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहीं से आपको पता चल रहा है कि इस समीकरण में जो x पद की घात है वो 2 नहीं है, 3 भी है। ठीक है, x पद की जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसे आप क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों द्विघात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, जबकि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे हल कर सकते थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना हो चाहिए। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कैसे आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक, अगर आप एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर सिखा देंगे 0 से लेके हीरो तक ले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।